काट के फेंक दो तो भी आपकी कैंसर की बीमारी आपको पकड़ लेगी। जो आदमी शराब पीता है या नशा करता है, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गांजा हो, अफीम हो, कुछ भी हो, शराब हो, बियर हो, दारू हो, कैसी भी हो, बूढ़ी का हो, किडनी, लीवर, फेफड़े ये सब खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये दारू से नहीं बोले रहो? अच्छा, तो हमने क्या कहा, मैं आपको दारू के जो दुष्परिणाम है उसके ऊपर मैं सच में बता रहा हूं कि जो हमारे समाज में क्यों नुकसान हो रहा है। शराब पीने से आदमी जल्दी मर जाता, शराब पीने से आदमी बीमार हो जाता, शरीर के अंदर बहुत जो जरूरी चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है। दूसरा, अगर आदमी बीमार हो जाएगा, अस्पताल जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? सरकारी में जाओगे, आजकल की व्यवस्था ही ऐसी, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, कदम कदम पे अस्पताल है, सही है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, खाली है, डॉक्टर अस्पताल में है नहीं, बहुत कम है, दवाइयां ठीक से मिलती नहीं है, इसलिए आदमी कहाँ जाता? प्राइवेट अस्पताल में जाता। जाते कि नहीं जाते? प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आपसे पैसे ज्यादा ले लिए जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में पैसे देना पड़ता है, ऐसा फ्री में इलाज नहीं होता जैसे सरकारी में होता है, इसलिए आदमी इलाज में लूटा जाता है। तो हम लोग तो ये कहना चाहता हूं मैं तो कि शराब पीने से बहुत नुकसान है। आदमी अगर शराबी बन जाता है, उसकी आदत पड़ जाती दारू पीने की, वो अपने घर को चलाने पर ध्यान नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है। बुजुर्ग लोग, हम बात करते हैं बुजुर्गों से कि आपने आपके लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया? अधेड़ उम्र के हैं, 50 साल के हैं, और इस 50 अधेड़ आदमी के पिताजी के मान लो 70 साल की उम्र है। हम 70 साल की उम्र के बूढ़े आदमी से बात करते हैं, क्या पढ़ाया क्यों नहीं आपके लड़के को आपने? अनपढ़ आदमी, अंगूठा लगाता, सिग्नेचर करना नहीं सीखा। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि विधायक जी कहाँ नौकरी मिलती थी पहले, आज भी कहाँ नौकरी मिल रही। हम ये कहना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई लिखाई अच्छा इंसान बनने के लिए की जाती है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पकड़ने के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई लिखाई आपकी जमीन को कोई फर्जी तरीके से अंगूठा लगवा के रजिस्ट्री नामांतरण न कर ले, आपको जागरूक बनाए रखने के लिए पढ़ाई की जाती है। हम लोग जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब की बोतल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि नशा करने से कौन सी बीमारी होती, हानिकारक है शराब और उससे कैंसर होता है, लिखा हुआ। उसके बावजूद भी हमारे लोग पी रहे, क्योंकि हमारे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए। ऐसा नियम में है कि शराब जो है वो उसके ऊपर अंग्रेजी में ही एक आध कोई किसी ब्रांड पे रहता है, हिंदी में लिखा हुआ, मगर ज्यादातर शराब के ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ, राइट। एल्कोहल कॉजेज कैंसर, शराब से कैंसर का बीमारी होता। लेकिन हमारे आदिवासी लोग तो हिंदी भी नहीं जानते, वो अंग्रेजी कैसे पहचानेंगे? अगर कोई आदिवासी आदमी पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ रही, भले वो खेती करता, लेकिन शराब के ऊपर लिखा वो पढ़ तो लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? पढ़ लेगा तो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? इसलिए हम लोगों को, और जो पढ़ा जो आदमी शराबी भी है, दारू पीता है, वो आदमी ध्यान देता ही नहीं अपने बच्चों पर। आज आपने इतनी उम्र निकाल ली, मैं लगभग 34 साल का हूँ, मैंने भी अपने जीवन का बहुत टाइम जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी अगर शराब में रहेगी, शराब के नशे की आदी रहेगी, बच्चों को पढ़ाएगी नहीं, अपने परिवार की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, तो समाज गहराइयों में जाएगा कि नहीं जाएगा? गर्त की जाएगा ना। इस समाज को सही दिशा में ले जाने की सबको जिम्मेवारी है। आपका डीजे का चल रहा है, डीजे से कितना नुकसान है? अभी लगातार हम खबरें देखते रहते हैं, समाचारों में आता, मोबाइल में आता, कि जो आदमी बूढ़ा हो गया है या जो आदमी अपना जीवन चिंता में व्यतीत करता है, उसका दिल कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता? दिल कमजोर हो जाता। कितनों का पता दिल का मतलब क्या होता? हाँ, हमारे उधर सैलाना क्षेत्र में कहते हैं अयो, और आपके इधर कहते हैं हिया। हियो। छाती के अंदर एक ऐसी चीज है हमारे शरीर की, छाती के अंदर में, उसके बिना हम एक सांस नहीं ले सकते हैं। अगर वो कमजोर हो गया तो आदमी खड़ा खड़ा ही मर जाता है, अगर वो कमजोर हो गया तो आदमी सोया सोया ही मर जाता है। क्लियर? डीजे अगर बजता है तो उसकी आवाज से आजकल
लोग बहुत मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो यो है अपने छाती के अंदर का बहुत नाजुक चीज है, वो खराब हो जाती, तत्काल रुक जाता है शरीर में खून चलता चलता। एक तो हाँ फट जाता है, ये मान लो। दूसरा, इस डीजे से कितना नुकसान है। अगर डीजे बजता है तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको नशा आ जाता है। क्या आ जाता? नशो। डीजे बजने से नशा आ जाता, नाचने का नशा आ जाता, डीजे से नाचने का। जिस बच्चे को अपने रात पड़े घर में आकर के फेर कापी में लिखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, याद करना चाहिए, पाठ प्रश्न का उत्तर याद करना चाहिए, राइटिंग वर्क करना चाहिए, वो बच्चा गांव में डीजे बजता है तो उसको नशा आ जाता है नाचने का। सारा कापी किताब अपने घर में रख करके और निकल जाता, पूरी पूरी रात 2-2 बजे 3-3 बजे डीजे पे नाचता है। अब बताओ। और उसी डीजे पे नाचने के दौरान बच्चों के आपस में दोस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। आजकल मोबाइल का जमाना है, हर घर में 2-2 3-3 मोबाइल है। मोबाइल में गलत गलत चीजें आती हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को आपस में बच्चा और बच्ची की दोस्ती करा जाता है। ठीक है, एक बच्चा पड़ोसी की या किसी और की बच्ची लेकर भाग जाता है, हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, आपस में 2 परिवार लड़ते हैं। कोई एक पैसा दबा करके डरा करके जेल में डलवा के पैसा लेने का प्लानिंग बनाता है और दूसरा आदमी पैसा देता है लेकिन फिर भी 10-10 साल तक जेल में रहता है वो लड़का जो लड़की लेके भाग जाता है। राइट? तो ये इतने नुकसान, एक छोटी एक गलती करने से कितने नुकसान है, ये आप सबको एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा? बहुत नुकसान है इससे। न वो पढ़ाई कर पा रहा है, उधर समाज के अंदर में गलत काम कर रहा है, किसी की लड़की लेके, किसी की बेटी लेके, किसी की बहन लेके भाग जाता है। ये पूरा अपना आदिवासी के बीच में हो रहा है, ये केवल आपके यहाँ हो रहा है ऐसा नहीं है, हमारे इधर भी होता, अलीराजपुर में होता, धार में, सभी आदिवासी इलाकों में होता है। दहेज, अपने इधर क्या दहेज ही बोलते हैं ना, दापा बोलते हैं। आप लोग और हम सब लोग अगर बच्चा पैदा करते हैं तो वो हमारे शरीर का हिस्सा है। ये बात तो मानते हैं कि नहीं मानते? आपके जो बच्चे हैं वो आपका शरीर है। क्या है? लड़का हुआ वो भी आप ही के शरीर का हिस्सा है, लड़की हुई वो भी आप ही के शरीर की है। वो बड़ी हो जाती है तो क्या हमको हमारे शरीर को बेचना चाहिए, शरीर के टुकड़े को? हा? हमारा बेटा, जैसे मान लो मेरा बच्चा है तो वो मेरा दिल का कलेजा है। वो क्या है? आपने पैदा किया तो आपका बच्चा क्या है? आपके शरीर का हिस्सा है। हमारे शरीर का हिस्सा की इंसान बना, एक लड़की बनी है और उसको हम लोग बेचते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख। ये अपराध है कि नहीं है? अपराध है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं है? क्या आसमान के ऊपर वाला इस पाप को माफ कर सकता है क्या? है? वो बोलेगा कि तेरे पेशाब से पैदा हुई थी तेरी लड़की, वो तेरे शरीर का हिस्सा है और तेने तेरे शरीर के हिस्से को बेचा 5 लाख 2 लाख दापा के नाम से, दहेज के नाम से। तेरे को सजा मिलेगी बहुत तगड़ी वाली। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। खुद मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए आपके बीच में बोल पा रहा हूं। अगर मेरे पिताजी भी शराबी होता, शराब पीने का आदी होता मेरा पिताजी, तो मुझे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं भेजता। मेरे पिताजी की उम्र नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, 75 साल के ऊपर की लगभग उम्र है। आज भी पैदल ही पैदल हाट बाजार करने जाते हैं। आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया, आज तक बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, यदा कदा चाय पी लेते। अगर मेरा पिताजी शराबी होता, नशा के आदी होता, तो क्या 75 साल की उम्र तक जिंदा रहता है क्या? आजकल के लोग तो 35-35 साल में बुढ़े हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? 40-45 में मर जाता आदमी। इसलिए हम लोग को अच्छी लंबी जिंदगी जीनी है, स्वस्थ जिंदगी जीनी है और हमारे जो बच्चे हैं उनकी हमें चिंता करनी है। अगर हम लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, परिवार की चिंता नहीं करेंगे, तो मरने के बाद में कुदरती शक्ति, प्रकृति, ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। इतना जरूर ध्यान रख लेना।
ऐसा जन जागरण तो लगातार चलता रहेगा, सब लोग बैठेंगे, सब भाषण देंगे, लेकिन इन सब बातों को आप लोग ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो, ये महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, झाबुआ जिला बहुत बड़ा है, राणापुर बहुत बड़ा है, थोड़े बहुत लोग इधर अलीराजपुर जिले के भी आए होंगे, मैं भी रतलाम जिले से हूँ, मेरे साथ में भी 3-4 लोग हैं, हम 3 जिलों के लोग यहाँ पर है कि नहीं है। और यहाँ पर चर्चा का मतलब केवल हमें ही छोड़ना ये नहीं, डीजे, दारू और दहेज, हमको दूसरों से भी छुड़वाना है। आप सभी लोग अपने अपने परिवार में जाकर के, आपका भाई हो, आपका पिता हो, आपका दामाद हो, जमाई हो, सबको ये कहना है कि शराब, दारू, डीजे और दहेज से ये नुकसान है, छोड़ दे। और नहीं छोड़ेगा पूरा परिवार बर्बाद होगा और मरने के बाद में ईश्वर माफ नहीं करेगा। मेरी बातों को आपने बहुत गौर से सुना है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे। मेरे से पहले तमाम बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, इनने भी अपनी बातें रखी है, सबकी बातें आप ग्रहण करेंगे और ग्रहण दूसरों से भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।